वैसे तो यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच इस जंग के बीच बहुत पुराने हैं, लेकिन पिछले 1 साल से जारी भयानक युद्ध की इंटेंसिटी जो है वो और इसको और बढ़ाती जा रही है और इसका दायरा जो है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी शुरुआत इजराइल पर हमास के हमले से 7 अक्टूबर 2023 को यानी कि पिछले साल हुई थी। इस बर्बर हमले की बरसी पर दोनों तरफ से हमले आज भी जारी हैं। तब से अब तक क्या क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। इजराइल गाजा में हमास के खात्मे पर तुला है। उधर लेबनान में आतंकी गुट हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के लिए इजरायली फाइटर जेट्स ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। वहीं हमास और हिजबुल्लाह के साथ ही इन सब का आका ईरान सब मिलकर इजराइल पर बारूदों की वर्षा कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में छिड़ी इस भयानक जंग की शुरुआत पिछले साल 7 अक्टूबर को हुई थी, जब हमास ने इजराइल में आसमान, जमीन और समंदर तीनों रास्ते से एक साथ भारी हमला कर कोहराम मचा दिया था। एक साल पहले ईरान समर्थित हमास ने इजराइल के खिलाफ जिस खूनी ऑपरेशन अल-अक्सा का आगाज किया था, 7 अक्टूबर को उसकी पहली बरसी पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने फिर ललकार लगाई और कहा इस हमले ने यहूदी शासन को 70 साल पीछे धकेल दिया है। हमास के नेता खलील अल हया ने भी 7 अक्टूबर की बरसी पर वीडियो जारी कर जंग जारी रहने की हुंकार भरी। التي أبدتها الحركة في كل المحطات والمراحل إلا أن نتنياهو وحكومته الفاشية كانوا يماطلون ويعطلون। युद्ध की ललकार तब है जब पिछले 1 साल में इस जंग में भयानक तबाही हुई है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी सीमा पार कर इजराइल में घुस आए और कत्लेआम मचाया था। तब हमास के हमले में पिछले साल 1200 इजरायली मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक थे। इसके साथ ही करीब 250 लोगों को आतंकी बंधक बनाकर गाजा ले गए थे, जिनमें से 101 का अब तक पता नहीं चला है, जिसकी वजह से गाजा में अभी भी इजरायली ऑपरेशन जारी है, जिसमें युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक गाजा पट्टी में 41,870 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें से ज्यादातर आम नागरिक हैं, जबकि गाजा पट्टी और लेबनान से लाखों लोगों को विस्थापित भी होना पड़ा है। इजराइल ने 7 अक्टूबर की बरसी पर पिछले साल हुए हमास के हमलों का अब तक का अनदेखा वीडियो जारी किया है, जो हमास का खूनी चेहरा एक्सपोज करने वाला है। इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के बर्बर हमले की पहली बरसी पर 10 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इस काले दिन की बरसी पर यरूशलेम में एक सायरन बजा, जहां बंधक बनाए गए लोगों की तस्वीरें और झंडे लिए लोग इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर के बाहर इकट्ठा हुए। वहीं 7 अक्टूबर की बरसी को संभावित हमास हमलों की आशंका को लेकर इजरायली सेना और पुलिस पूरे देश में हाई अलर्ट पर है। जिस तरह दोनों पक्षों के बीच तलवारें खिंची हैं, पिछले 1 साल में दोनों तरफ मिलाकर लगभग 45,000 मौतों के बावजूद मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग की ये ज्वाला शांत होती नहीं दिख रही। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।